एक और क्वेश्चन था, द अंडरस्कोर ऑथर द मीन आर यू प्लानिंग आफ्टर एलएलबी पीसीएस यस आई स्कोर सारा 987। मैंने कॉमर्स लिया था, एंट्रेंस दिया था, वो मैंने इस बुक से पढ़ के दिया था। जैसा कि हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ब्लॉग 2 भी लेके आऊँगी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उस दिन मैंने ब्लॉग पूरी इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे आपको बुरान पूछने के लिए, उसके बाद भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे जो मैं कवर नहीं कर पाई थी उस ब्लॉग में। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, और मैंने उस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे जो सबने पूछा था। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचना कि आप लोगों ने पूछा मैं उसके आंसर्स नहीं करूँगी, ये मेरे में एटीट्यूड है। और उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो रिप्लाई करने लायक थे ही नहीं, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे वो क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, प्लीज एक्सेप्ट माई मैसेज रिक्वेस्ट, योर फेवरेट सिंगर, हाउ आर यू, आई विल नेवर, आई नो यू नेवर रिप्लाई बट ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्वेश्चंस की कोई मीनिंग तो थी नहीं मेरे इस वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन है जो मुझे लगे मुझे आंसर करने चाहिए, वो अंडरस्कोर द अंडरस्कोर सेंटिनल ने पूछा है दैट एंट्रेंस के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, हर जगह एलएलबी के एंट्रेंस का सेम सिलेबस होता है क्या? हाँ, हर जगह सेम सिलेबस होता है। और जो मैंने एंट्रेंस दिया था वो मैंने इस बुक से पढ़ के दिया था। जैसा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था और डीएम किया था कि प्लीज़ उस बुक का नाम बता दो जिससे आपने प्रिपेयर करी थी, ईजी होगा। तो ये मैंने ये वाली बुक ली थी, ले लो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। ये मैंने एजुकेशनल बुक सेंटर से ली थी जो कचहरी में है। मैंने बताया तो आप लोगों को, आपको एड्रेस चाहिए तो मैं आपको करेक्ट एड्रेस दे दूंगी उसका। इस बुक में आपको सारा सिलेबस जो है क्लैट का या फिर एलएलबी का सब मिल जाएगा ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने कोचिंग करी थी और फिर मैंने बुक से पढ़ा था, इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही थी। और वो मेरे एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी थी जो मैंने कोचिंग में पढ़ी थी, जो मैंने बुक से पढ़ ली थी। और बाकी जो मैंने लैंग्वेजेस के लिए पढ़ी थी वो थी इंग्लिश की मैंने पढ़ी थी। अगर आपके पास इंग्लिश की रन एंड मार्टिन है तो वो बहुत ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ग्रामर एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे लगता है काफ़ी ईजी हो जाती है लोगों के लिए पढ़ने में, क्योंकि बचपन से वही पढ़ते आए हैं। ये इंग्लिश की किसकी पढ़ी थी मैंने। और जीके मैंने मतलब इसी से थोड़ा बहुत तैयार कर लिया था। मतलब जो करंट अफेयर्स है ना अभी के, अगर आप देख लो और पुराने भी जो देख लो, मतलब ये लो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ था। तो मतलब उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ये मैं कह रही थी। ये थी बुक्स। सेकेंड क्वेश्चन था, विच सब्जेक्ट यू चूज इन 11th, सिंपली अंडरस्कोर सारा 987। मैंने कॉमर्स लिया था, मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने 11th क्लास कॉमर्स से किया हुआ है, फिर मैंने बीए लिया था। एक और क्वेश्चन था, द अंडरस्कोर ऑथर द मिहिर दैट हमको डीडीयू एलएलबी में एडमिशन मिल सकता है क्या? ये मैं कैसे बताऊंगी, मैं वहाँ की डीन थोड़ी हूँ। एंट्रेंस एग्जाम दो, क्लियर करो, काउंसलिंग में जाओ, डेफिनेटली मिल जाएगा। अंडरस्कोर है अंडरस्कोर सैम अंडरस्कोर 0101 ने पूछा दैट एलएलबी में आने के बाद डिपार्टमेंट की बेस्ट एंड वर्स्ट चीज़ बताएं। बेस्ट चीज़ कि मैं सारे सेमेस्टर्स में पास हो गई फर्स्ट ईयर के। वर्स्ट, फ्रेंड्स द ग्रुप आई मेड फर्स्ट ईयर, बस यही है। बाकी सब तो बेस्ट ही था। पास होना मेरे लिए बहुत बेस्ट था, और वर्स्ट बस फ्रेंड्स थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है जितना मतलब हो उतना ही दोस्ती रखनी चाहिए लोगों से। यहाँ रिलीजन कास्ट की ये किसी ने पूछा है, वही अंडरस्कोर है साम अंडरस्कोर 00101 का क्वेश्चन है, अगर यहाँ रिलीजन कास्ट की पार्शलिटी होती है या नहीं, और हाउ बीएलएलबी डिफरेंट फ्रॉम बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 ईयर्स का, एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का कोर्स होता है। बीएलएलबी में ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी के कोर्सेज रहते हैं, एलएलबी में सिर्फ एलएलबी का कोर्स रहता है, ये डिफरेंस है दोनों में। और रिलीजन कास्ट मुझे समझ नहीं आया, बट अगर आप एडमिशन पे बोल रहे तो हाँ, जनरल की मार्किंग अलग होती है, एससी एसटी की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, तो मतलब पूरा इंडिया जान रहा है। और नेक्स्ट है आई डॉट वेद डॉट सिंह, व्हाट आर यू प्लानिंग आफ्टर एलएलबी पीसीएस? यस आई एम प्लानिंग फॉर पीसीएस या व्हाटएवर, लाइक ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो अंकुर अंडरस्कोर राय अंडरस्कोर 12 ने पूछा दैट व्हाट चेंजेस दिस कोर्स एलएलबी बॉट इन योर विजन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। It brought many changes in my vision because there were many laws जो मैं नहीं जानती थी, like जो मैं टीवी पे देखती थी या बाकी लोगों से सुनती थी, तो मुझे वो चीज़ें नहीं पता होती थी। बट अब वो चीज़ें, मतलब अगर कोई मेरे सामने सेक्शन से आर्टिकल्स की बात करता है तो वो मुझे समझ आती हैं।
और जो जनरल पब्लिक को चीज़ें नहीं पता होती हैं वो भी हमें मतलब पता चलती हैं, लाइक एंड मतलब लॉज के बारे में पता चला कि लॉज की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, कितना इंपॉर्टेंट है लॉ, कितना इंपॉर्टेंट है रूल्स और रेगुलेशंस किसी कंट्री को चलाने के लिए। सो या और अगर कोई लॉ वॉयलेट करता है तो मुझे तकलीफ होती है तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड मैंने ये भी देखा कि कितनी इनजस्टिस है अभी सोसाइटी में चीज़ों को लेकर, क्राइम को लेकर। सो या मेरा विजन काफ़ी तरह से बदला है सोसाइटी को लेकर जब से मैंने एलएलबी लिया है, और मुझे लगता है आगे जाकर और भी बदलेगा जब मैं बहुत ही डीपली और पढ़ूंगी लाइक जुडिशरी के लिए। सो मुझे लगता है काफ़ी लोगों का विजन चेंज हो जाता है जिस हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट लेते हैं। सो मुझे लगता है लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको दुनिया का देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाता है, बिकॉज आपको रूल्स पता चलते हैं, आपको आर्टिकल्स पता चलता है, आपको सेक्शंस पता चलते हैं, आपको पता चलता है कि किस क्राइम के लिए क्या सज़ा है, किस चीज़ के लिए मतलब क्या पेनाल्टी है। सो आई थिंक इट चेंजेस अ पर्सन's थिंकिंग कम्प्लीटली, like how I see a society and a person and a criminal and an innocent. Okay, let's proceed to the next question. मोस्ट फेवरेट टीचर और बेकार टीचर्स के बारे में बताएं। फेवरेट टीचर नसीम अहमद सर, टीएन मिश्रा सर, विवेकानंद सर। नहीं वो फेवरेट नहीं है बट अच्छे हैं वो भी। और तो मतलब मैंने थर्ड सेमेस्टर में इतनी क्लासेस करी नहीं थी तो मैं कितने किसी टीचर के बारे में इतना बता नहीं पाऊंगी। बट हाँ, अगर आप लोग लाइक मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे किस क्लास में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो वो नसीम अहमद सर के क्लास में था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि जिस सब्जेक्ट में आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और आप लिटरली हर काम छोड़ के मतलब इधर उधर की जो आप लोग गॉसिप्स करते हो क्लास में वो छोड़ के लिटरली क्लास में ध्यान दो, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। सो हाँ, मुझे उनका भी पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। और तो कोई क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे नहीं जो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने कुछ भी पूछा। एक क्वेश्चन मुझे ये भी था दैट मैं दिन में कितने घंटे पढ़ती हूँ मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने कितने घंटे पढ़े थे और मैंने किस हिसाब से तैयारी करी थी। तो मैं मोस्टली 2-3 आवर्स ही पढ़ती थी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इंग्लिश हिंदी मेरी अच्छी थी, लाइक मतलब कुछ लोग होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं उस लैंग्वेज में, बट मतलब मेरी अच्छी थी तो मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैंने इंग्लिश हिंदी पे इतना ध्यान नहीं दिया था। इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर ज्यूडिशरी से पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो पूछ लेगा कि जज की रिटायरमेंट कितने साल में होती है, जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट को कौन निकाल सकता है, और कितने लोग मतलब वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कौन कौन सी पार्टी वोट करती है प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, यही सब क्वेश्चंस आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से जो बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको जानना चाहिए अपने कंट्री के बारे में कि आपके जो ये मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, आपका जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैसे इलेक्ट होता है। आपको बस इतना पढ़ना है, किसका टर्नओवर कितने साल का रहता है, कौन इलेक्ट कर सकता है, कौन उसको निकाल सकते हैं, आपको बस इतना ही पढ़ना है। और मुझे लगता है आपकी जुडिशरी कह रही हूँ, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और बाकी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़ा पढ़ लो कि सचिन की सेंचुरी कितनी थी, विराट की कितनी है, अभी किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, आईपीएल में कौन सी टीम जीती है, वर्ल्ड कप किसने जीता था पिछले साल या उसके पिछले साल, यही सब क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से भी, बैडमिंटन से आ जाएंगे, नीरज चोपड़ा का है भी शायद उसका आ जाए, बस यही सारे क्वेश्चन आएंगे। मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन आएगा। और सिलेबस ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के मतलब सारे कॉलेजेस के सेम ही होते हैं। और एक और मतलब मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी थी बट मैं बताना भूल चुकी हूँ अब। हाँ, जो मैंने एडमिट कार्ड के लिए सॉरी जो मैंने काउंसलिंग का बताया था डैट मुझसे किसी ने पूछा था दैट अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं और तब उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप एक बार कॉलेज में जाके उनसे पूछ लो अगर वो आपको दे रहे हैं या नहीं। अदरवाइज फिर आप उससे रिटन एप्लीकेशन लगवा के लाओ और फिर आप वहाँ पे कॉलेज में रीडिंग में सबमिट कर सकते हो काउंसलिंग के टाइम। बट आपके पास या तो एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी दोनों होनी चाहिए, मतलब किसी भी सूरत में। बिकॉज मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका एडमिशन नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज उनके पास टीसी और उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था। सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मैंडेटरी है। तो ये सोच के आना कि आप काउंसलिंग में आ रहे हो तो अपना टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और थर्ड ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट लेके आनी है आपकी। जो बीए किया, जिसने बीकॉम किया, बीएससी किया, जो भी किया, अपनी तीनों ईयर की मार्कशीट लेके आनी है। नहीं बस थर्ड ईयर की लेके आ गया। मैं वापस घर आई थी अपनी दोनों ईयर की मार्कशीट लेने के लिए क्योंकि मैं सिर्फ थर्ड ईयर की लेकर गई थी। सो बस यही था। और व्लॉग अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और कोई और क्वेश्चन हो
तो मुझसे लाइक अभी मेरे को जो नेक्स्ट वीडियो बनानी है वो बीए पे बनानी है। मतलब कई लोगों ने पूछा कि वो भी मैंने कैसे पढ़ के क्रैक किया था, तो मैं वो भी बता दूंगी। सो अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना और मुझे बहुत सारा प्यार देना। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। आई होप आप लोग क्लियर कर लो और फिर मिलते हैं अगर आप लोग का रेडियो में हो जाता है तो। सो बाय। तुम कितना टॉर्चर करती हो मुझे, मैं क्या 2 मिनट दे दो मुझे अपनी प्रोफेशनल वीडियो बनाने की। बाइक नहीं है, स्कूल वाले बच्चे नहीं उनके घर में ये कमरा उतारेंगे। So hello family, welcome back to my channel. कौन है ये जो भौंका? क्या कर सकते हैं, मैं भी। मम्मी यार प्लीज मम्मी। अरे यार अच्छा मम्मी एकदम चुप रहो जाओ, एकदम प्रोफेशनल वीडियो बनानी है मम्मी। मम्मी तुम जानबूझ के पलट के देखिए, मम्मी जानबूझ के देख रहे हो तुम पलट के। बाल पढ़ाने बैठे हैं, काफी पेड़ देख। यार वो उल्टा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो एंट्रेंस के लिए। मम्मी तुम्हारी इतनी सी आवाज आएगी इसमें? जिम्मी को एसी की महक आई और ये आ गया यहाँ पे। ये फिर से इंग्लिश की बुक्स थी। मॉम नो मॉम, अब तक क्यों नहीं गई थी? नहीं आएगी क्या? लाइट नहीं आएगी क्या? इतना बड़ा क्या बनाया मैंने? छोटा ही बनाया है। तुम ही लोग उसको गाली दे के पीछे से बैकग्राउंड आवाज दे के खराब करते हो। ओके अब तक पापा ने तो एक बार भी लाइट नहीं कटी मम्मी। एडमिशन टेस्ट इसी से मैंने